ਅੰਦਰੂਨ ਔਰ ਬੈਰੂਨੇ ਲਾਹੌਰ में क्या फ़र्क है? ਮੈਂ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ठीक है। ਐਰੇ ਆ ਉਰੇ ਆ हाँ ਇੱਧਰ ਆ, हाँ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ हाँ। ਵੀਰੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अच्छा, हमने कहा किस चीज़ के पैसे? वो तस्वीर ले रहे हैं। कहता बिल्डिंग की तस्वीर ले रहे हो, पैसे दियो। लाहौरी नहीं जिन्होंने पतंग ना उड़ानी आती है। क्या उस्ताद दामन की बीवी को बुलवाई उठाकर ले गए थे? उस्ताद दामन ने सारी जिंदगी शादी ही नहीं की। अंदरून और बैरूने लाहौर में क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। क्या? अंदरून में हया है, मोहब्बत है, खुलूस है, मज़हब के नाम पे कोई साजिश नहीं है, कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। वहाँ माँ बहन का एहतराम है, बड़ों का एहतराम है। वहाँ लेन देन के मामले को बहुत ज़्यादा उस पर लड़ाई बढ़ाई आप कभी नहीं देखेंगे। अच्छा। औरतों की इज्जत देखेंगे। और बाहर ये नहीं। बैरून में ऐसा नहीं है। बैरून में आपको एक तो ख़ातीन के लिए कोई इज्जत और एहतराम नज़र नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी टू से, नहीं आता। गड़ी में जाती औरत भी महफूज नहीं होती। ठीक है। इन लोगों के घूरने से लेन देन के मामलात, मजहबी मुनाफरतें, तासुबात बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। अंदरून वाले वैसे बैरून वालों को लाहौरी मानते नहीं हैं। अच्छा, वो उन्हीं को मानते हैं जो वहाँ पैदा हुए। वो आप किसी से मिलने वही कहता है, ऐसी तो उन्हें मानने जड़ा इत्थे पैदा होया है। अच्छा जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ नहीं मानते। बाहर वाले मम्मी डैडी भी और बाहर वाले जो बाहर दूसरे इलाकों से आके आबाद हुए। हाँ, आबाद हुए लाहौर शहर में आ गए। मुझसे जब कोई पूछता है लाहौरी, मैं कहता हूँ यार मैं लाहौरी नहीं बन सकता। मतलब मैं चाहूँ भी तो नहीं बन सकता। एक तो मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, और वो कहते हैं वो लाहौरी है नहीं जिन्होंने पतंग ना उड़ानी आती है। और दूसरा ये कि मैं ऐसे ड्रामेटाइज नहीं कर सकता कि थड़े पे बैठ के सिर्फ लुत्फानंदोज होने के लिए लड़ाई करूं। मतलब लाहौरियों की खास कैपेबिलिटी है वो। आपने मेरे एक व्लॉग भी है जिसमें हम वहाँ से गुजर रहे हैं बाजार से, और हमने उनसे पूछा, हम तस्वीर लेने लगे हैं एक बिल्डिंग की। तो बुजुर्ग आदमी थे बैठे थे, तो उन्होंने कहा की कर रहे हो? तस्वीर ले रहे हैं। कहता पैसे दो। अच्छा। हमने कहा किस चीज़ के पैसे? तस्वीर ले रहे हैं। कहता बिल्डिंग की तस्वीर ले रहे हो, पैसे दो। अब मैंने कहा सर अभी तो खूबसूरत बिल्डिंग है, वो ले रहे हैं, क्या पैसे? इतनी देर में दूसरा बंदा निकला है जिसकी बिल्डिंग है। अच्छा। वो बाहर निकला, उसने कहा, अब उसने उसको गालियां नहीं, बुजुर्गों क्या, वो दोस्त ही थे आपस में। उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। तू कौन होना है कहने वाला? खिंचन दे तस्वीर। वो कहते हैं खिंचन दे। अब जिसका घर है वो चाह रहा है हम खींच लें, जिसका घर नहीं भी है वो कह रहा है नहीं हमें मैं खिंचन दे। वहां से बात शुरू हुई उनकी। और मुझे ये समझ आ गई कि कभी किसी पुराने मुकदमे में किसी ने किसी के खिलाफ गवाही दी थी, कौन किसी की महबूबा पे आशिक था लेकिन महबूबा को वो लेके भाग गया। वो सारी जो कहानी है उन बाबों की लड़ाई से मेरे सामने आ गई। और हर लम्हे मुझे लगा कि कोई हाथापाई ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। एंड पे फिर वही फिर चले गए। ठीक है चिल करो। सही हो गया जी। अच्छा, अंदरून में सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड हवेली कौन सी है? और उसके बाद इस सवाल पे आ जाते हैं जो मेन आपने कई लोगों के जो आर्टिस्ट थे, जो बड़े बड़े नाम थे इंडियंस, उनका घर दरियाफ्त किया, ढूंढा और लोगों को दिखाया, और उनसे रब्ता कैसे हुआ? ये सोच कहाँ से आई? ये कोई प्लांटेड था या कोई खुद इंटरेस्ट डेवलप हो गया? नहीं देखिए, बॉलीवुड म्यूजिक का तो यकीनन आप भी शौक रखते होंगे। कौन है जो मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार या हेमंत कुमार, सबने सुना है, सबने सुना, और हम सब उनके शदाई अगली हैं। नस्ल अब ना सुन रही हो, लेकिन हम तो बहुत हमने सुना हुआ है। मतलब और इनफैक्ट आप ये समझिए कि हमने डुगडुगी बजा के पहले बंदे इकट्ठे किए हैं। अच्छा। फिर हवेलियों की तरफ गए। अगर हम सीधा हवेलियों पे जाते तो शायद कोई ना देखता। हमने पहले रिलेट किया कि यहाँ पे हैं कौन लोग हैं यहाँ से गए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने ओम प्रकाश का घर ढूंढा था। क्या बात है। बल्कि सबसे पहले तो मोहम्मद रफ़ी साहब का ढूंढा। अच्छा। वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट वो पता ही है कि वो महला चौमाला में भाटी में रहते थे, सभी जानते थे। ठीक है। हमसे वहाँ चले गए और हमने उनके कुछ रिश्तेदारों को ढूंढ लिया जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से उनका जिक्र किया। उनके रिश्तेदार ज़ाहिर है यहीं रहते हैं सारे। फिर हमने ओम प्रकाश का घर ढूंढा। वो वाकई ढूंढा, क्योंकि जहाँ हम गए वो घर उनका नहीं था। अच्छा। जो वॉल सिटी वाले जो बताते हैं कि ये घर है, वो उनका वो घर नहीं है। ठीक है। जरा सा गली में आगे जाके घर है। और उनके वॉल सिटी वाले गलत बताते हैं क्या? उन्हें पता नहीं था इनफैक्ट। अच्छा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जब हम आगे गए जिस घर में जो उनका इनफैक्ट घर है,
वहाँ हमें बताया लोगों ने कि उनका भांजा या भतीजा यहाँ आया था अपना प्रॉपर्टी के लेके कागजात, हम्म। और उसने मार्क किया था कि ये उनकी हवेली है। गवाल मंडी में कुछ प्रेम गलियां भी हैं, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा। मेरा ख्याल था प्रेम गलियां, तो प्रेम गली में कहीं प्रेम चोपड़ा रहते होंगे। हम वहाँ फिरते रहे, लेकिन तंग आके थक हार के हमने उन्हें फ़ोन किया। चोपड़ा साहब को इत्तेफाक था, उन्होंने उठा लिया फ़ोन और उन्होंने मुझे अच्छा। बता दिया कि मैं तो कृष्णा गली नंबर 5 में, तीसरा घर था मेरा, गांधी एस्टेट के सामने। ओके। तो बड़े आराम से मिल गया वो घर। क्या बात है, तो उस पे पजीराई भी मिली बड़ी आपको, और उस पे इंडियंस की भी बड़ी। आप हैरान होंगे। वो जब हमने वो, खैर वो तस्वीर भी मैंने भेजी चोपड़ा साहब को। चोपड़ा साहब का मुझे मैसेज आया कि यार मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। क्यों? उन्होंने कहा यार तुम लाहौर रहते हो, पंजाबी हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? इंग्लिश क्यों बोल रहे हो मेरे अच्छा साथ, अच्छा। और मैं तो पंजाबी बोलना चाहता हूँ। वो क्या बात है। तो मेरे अब वो जब भी कभी उनसे मुलाकात, जब भी कभी बात होती है फ़ोन पे, कभी कभार रैंडमली उनका फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो वो पंजाबी में बात करते हैं, और वाह। ज़ाहिर है बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। आपकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है या बस? नहीं, मैं आप पंजाबी थ्रू एंड थ्रू, क्या बात है। ददियाल ननियाल मेरा सारा, बल्कि जो असल पंजाबी है वो हम ही लोग बोलते हैं, ये हाँ। जो माइग्रेटेड हैं जालंधर वगैरह से। सही हो गया। क्या उस्ताद दामन की बीवी को अब बुलवाई उठा कर ले गए थे? मैं एक्सक्यूज में एक चीज़ का इजाफा ऐड कर करना दूं। चाह रहे हैं वो कुछ? ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जो लाहौरी पंजाबी है वो बाकी पंजाबियों से फ़र्क है। जो लोग माइग्रेट करके आए हैं, कोई अगर जुमला बोल के दिखा दें कि कितना का फ़र्क है अप्रॉक्सीमेटली, कोई एक लाइन मसलन लाहौरी पंजाबी और आपकी पंजाबी में। मसलन कोई लाहौरिया अगर कहेगा कि मैं जा रहा हूँ फलां जगह मोची दरवाजे, ना, तो कहेगा मैं मोची दरवाजे जा रहा था, तेनू वेख्या, तेनू तक्या, ते ठीक है। अरे आ उरे आ, हाँ। इधर आ। हाँ। वो जो हैं पंजाबी, जो हमारी ज़बान वाले हैं, वो ऐसे नहीं बोलते। वो कहते मैं ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, मैं तेनू वेख्या, तू इधर आ, अच्छा। किद्दां जाएगा किद्दां आएगा। किदा? हाँ, किदा है? नहीं वो किद्दां ही तो फिर वो सराइकी हो जाएगा ना। हाँ। ठीक हो वो गया। थोड़ा फैसलाबाद वाला ज़्यादा है, हाँ फैसलाबाद बिल्कुल। वाले से बड़े। फैसलाबाद वाले ज़्यादातर ये कहते हैं किदा है। हाँ, वीरे कित्थे गया सी। वे कहते हैं बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, हम इस पे आ जाते हैं, हम इस सवाल पे भी कि क्या उस्ताद दामन की बीवी को बुलवाई उठा कर ले गए थे? हाँ, उसकी क्या डॉक्टर वजह थी? जाफ़र ने लिखा है, डॉक्टर जाफ़र ने लिखा है, इनफैक्ट लोग यही समझते हैं कि उस्ताद दामन ने सारी ज़िंदगी शादी ही नहीं की। उस्ताद दामन को इंट्रोड्यूस करवाया था मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब ने कांग्रेस के जलसों में। वो इनफैक्ट कांग्रेसी थे, और कांग्रेसी होने का मतलब ये था कि वो तक़सीम हिंद के मुखालिफ थे, अच्छा। जैसे कि उस ज़माने में कांग्रेस थी। और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन बागबानपुरा ही के रहने वाले थे। ये बागबानपुरा में दर्जी थे अच्छा। उस्ताद दामन। तो शेर वेर कहते थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन कांग्रेस के जलसों को गरमाने के लिए ले जाया करते थे इन्हें। तो उस्ताद जब शेर सुनाते थे पंजाबी ज़बान में अपना, तो ज़ाहिर है एक समा खड़ाक बांध दिया होती थी करते बिल्कुल। थे, लोग बैठ जाया करते थे। बाय द टाइम तकसीम हो गई, तकसीम हुई तो ज़ाहिर है बुलवाई उधर भी थे, बुलवाई इधर भी थे। इधर पे जो लोग टारगेट किए गए उनमें उस्ताद दामन भी थे। अच्छा। उनकी जो बीवी थी वो मसीही थी। अच्छा। हाँ, और उस्ताद दामन वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। फैज साहब के दोस्त थे, आपको पता है। तो उनको बुलवाई उठा के ले गए। उस्ताद दामन ये कहते हैं फिर वो आ गई। उनके साथ जो जुल्म हुआ, जाहिर है वो जुल्म रवा रखा गया, जैसे कि बुलवाई वहाँ भी करते रहे, यहाँ भी करते रहे। उस्ताद दामन कहते हैं जब वो वापस आई तो मैंने कभी उससे फिर पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है, अच्छा। और उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझ पे क्या गुजरी है।